एनएफटीएस, पेंटिंग से मीम्स तक के बिक रहे डिजिटल वर्जन। आखिर क्या होते हैं टोकन? नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी एक तरीके के डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें असली चीजों यानी कि किसी पेंटिंग, गेम, म्यूजिक एल्बम, मीम, कार्ड्स वगैरह चीजों से असाइन किया जाता है। कोई क्रिएटिव शख्स अपने स्किल को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज करके बेच सकता है। पिछले कुछ महीनों में डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट का एक नया बाजार तैयार हुआ है। डिजिटल स्पेस में एनएफटीएस, नॉन फंजिबल टोकन्स का नया क्रेज शुरू हुआ है। एनएफटी नई जनरेशन के लिए काफी दिलचस्प चीज है क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया का क्रेज जुड़ा हुआ है। एनएफटी के जरिए बड़े बड़े अरबपतियों ने भी लाखों डॉलर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगाए हैं। लेकिन एनएफटी तो बस डिजिटल स्पेस में ही होते हैं। इनको आप इंटरनेट पर देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिर ऐसी चीज के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिजिटल एसेट को देखने के लिए लोगों को पैसे चुकाने हैं। वो चीजें आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके देखी जा सकती हैं। फिर भी उन्हें खरीद कौन और क्यों रहा है? आइए समझते हैं एनएफटी क्या है। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। एनएफटी एक तरीके के डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें असली चीजों यानी कि किसी पेंटिंग, गेम, म्यूजिक एल्बम, मीम, कार्ड्स वगैरह चीजों से असाइन किया जाता है। कोई क्रिएटिव शख्स अपने स्किल को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज करके बेच सकता है। इन डिजिटल संपत्तियों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए बेचा और खरीदा जाता है क्योंकि इनका एन्क्रिप्शन भी वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ होता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एनएफटी साल 2014 से अस्तित्व में है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में एथेरियम और टेजोस जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ने ट्रांजैक्शन के लिए आ रहे डिजिटल एसेट्स के खरीपन को लेकर कुछ पैमाने तय किए हैं, जिसके बाद एनएफटी में निवेश बढ़ा है। एनएफटी यूनिक क्यों है? कोई भी क्रिएशन अगर डिजिटल है यानी इंटरनेट पर है तो हो सकता है कि उसकी कुछ कॉपीज भी इंटरनेट पर हो। लेकिन एनएफटी यूनिक होते हैं क्योंकि उनका एक यूनिक आईडी कोड होता है। जैसे कि कहा जाता है कि दो अंगूठों के छाप एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही दो एनएफटी मैच नहीं कर सकते। हर एनएफटी की आईडी यूनिक होती है। इससे फर्जी एनएफटी के बिकने की शंका कम हो जाती है। जब कोई एनएफटी खरीदता है तो उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस सुरक्षित सर्टिफिकेट मिलता है। बता दें कि किसी भी चीज को एनएफटी में बदला जा सकता है और इसे बेच सकता है, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, मीम हो या फिर कोई फनी सा वीडियो ही क्यों ना हो। पिछले कुछ वक्त में इन बड़ी एनएफटी सेल्स ने खींचा है ध्यान। हाल ही में साल 2015 का एक मीम फिर से वायरल हो रहा था। यह एनएफटी के रूप में 38 लाख रुपए में बिका। इस मीम में एक पाकिस्तानी शख्स ने अपने दोस्त के साथ दोस्ती खत्म होने को लेकर जोक बनाया था। इस मीम को बनाने वाले मोहम्मद आसिफ रजा राना और उनके दोस्त मुदसिर पर बने इस मीम से उन्हें खूब फायदा हुआ और वो सुर्खियों में भी रहे। हाल ही में एक ग्रे रंग के पत्थर की एक पेंटिंग एनएफटी के तौर पर लगभग 75 लाख में बिकी है। यह एक डिजिटल पेंटिंग है जिसमें एक बड़ा सा ग्रे रंग का पत्थर है, बस। इस साल जुलाई में सुपर मैरियो 64 वीडियो गेम का एक कार्ट्रिज एक नीलामी में 11.58 करोड़ रुपए में बिका। यहाँ तक कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट एक एनएफटी के तौर पर मिला। यूएस की कंपनी सेंट के जरिए वैल्यूएबल्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर बिके इस ट्वीट के लिए उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने यह ट्वीट 21 मार्च 2006 को किया था, जो इस साल 22 मार्च को एनएफटी के तौर पर बिक गया। यहाँ तक कि बीपल नाम से जाने जाने वाले एक डिजिटल आर्टिस्ट ने अपना एक जेपीईजी फाइल लगभग 512 करोड़ में बेचा। एनएफटीएस जरूरी क्यों है? एनएफटीएस के समर्थकों के मुताबिक ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि सबसे पहले तो ये किसी भी एसेट के मालिकाना हक को एक ही व्यक्ति तक सीमित रखता है। दूसरे, ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम कर रहे इन डिजिटल एसेट्स को बस एक ही शख्स होल्ड और एक्सेस कर सकता है। आर्टिस्ट्स के लिए यह बड़ी मदद साबित हो सकता है। वो अपने वर्क को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज कर सकते हैं और अगर उनका क्रिएशन कहीं और बिकता है तो उन्हें इस पर रॉयल्टी भी मिलेगी। क्या आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए एनएफटी खरीद सकते हैं? बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं जहां इथेरियम में पेमेंट होता है। हालांकि ये एनएफटी बेच रहे शख्स पर निर्भर करता है कि वो किसी करेंसी में पेमेंट चाहता है। अब आखिर में हम आपको यह भी बता दें कि एनएफटीएस को जनरेट करने में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है क्योंकि ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन पर काम करते हैं और इनके जनरेशन में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती। एक और कमी जो है वो ये कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत आराम से कोई अच्छी डील मिल जाए।
हो सकता है कि कहीं किसी चीज को खरीदने के चक्कर में आप ज्यादा पैसे लगा दें। अगर एक सेलर यानी विक्रेता के नजरिए से सोचे तो जब एनएफटी का हाइप फेड होगा तो प्रॉफिट कमाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उस वक्त हर कोई प्रॉफिट ही कमाने की कोशिश कर रहा होगा। एनएफटीएस, बच्चन और सलमान खान ने निकाला आपके लिए शानदार कमाई का तरीका, क्रिप्टो करेंसी की तरह दिलाएगा मोटा रिटर्न। नॉन फंजेबल टोकन्स, इन दिनों मार्केट में एनएफटीएस का नाम काफी चर्चा में है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी अलग अलग एनएफटी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। नॉन फंजेबल टोकन्स, इन दिनों मार्केट में एनएफटीएस का नाम काफी चर्चा में है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी अलग अलग एनएफटी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने इस बारे में लोगों को बताया था। इसके बाद सलमान खान ने इसी कड़ी में अपनी बॉलीकॉइन नाम का एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करने का ऐलान किया था। सलमान खान ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये एनएफटी और आप कैसे इसमें पैसा लगा सकते हैं। जाने कौन से स्टार लॉन्च करेंगे एनएफटीएस। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार के समर्थन के साथ क्रिप्टो करेंसी ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की है। नॉन फंजेबल टोकन्स की लॉन्चिंग के बाद बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन CoinDCX के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े हैं। वहीं सलमान खान ने अपना एनएफटी लॉन्च किया है। इसके साथ ही कई और हस्तियां अपना एनएफटी मार्केट में लाने की तैयारी कर रही हैं। अमिताभ बच्चन ने पहली बार इंडिया में लॉन्च किया एनएफटी। अमिताभ बच्चन पहले बॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने पिछले महीने BandLife.co के साथ इंडिया में अपना एनएफटी लॉन्च किया था। कॉइनस्विच के एक विज्ञापन के मुताबिक टॉप ब्लॉकबस्टर स्टार रणवीर सिंह ने हिंदी में एक रैप दिया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कितनी सरल हो सकती है। जाने क्या बोले कंपनी के सीईओ। CoinDCX के को-फाउंडर और सीईओ सुमित गुप्ता ने कहा कि अमिताभ बच्चन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हमें काफी सम्मान और खुशी महसूस हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि बच्चन क्रिप्टो मार्केट को अच्छे से समझते हैं। एक क्रिप्टो इन्वेस्टर होने के नाते और अपना खुद का एनएफटी लॉन्च करने के बाद उनका इस क्षेत्र में अलग ही एक्सपीरियंस है। अमिताभ बच्चन की नॉलेज के जरिए हम आसानी से ट्रस्ट और नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकेंगे। हमें यकीन है कि CoinDCX के साथ उनका जुड़ाव क्रिप्टो की दुनिया को और बढ़ावा देने के साथ ब्रांड रिकॉल डेवलप करने में भी मदद करेगा। ग्लोबल मार्केट में भी मिल रही सफलता। आपको बता दें, मार्च में क्रिस्टीज में डिजिटल कला का एक सिक्का $69.3 मिलियन में बिका था, जिसके बाद ही एनएफटी का नाम सामने आया। एनएफटी में पुरानी कला और गेमिंग से जुड़े हुए खास सिक्के को डिजिटल रूप में बेचा और खरीदा जाता है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने एनएफटी के रूप में अपना पहला ट्वीट $2.90 मिलियन में बेचा, जिसे उन्होंने चैरिटी के लिए दान कर दिया। इसके अलावा एक ऑक्शन में ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया ने 31 साल की डिजिटल कलाकार एंड्रिया बोनासेटो के साथ साझेदारी में एक एनएफटी बनाई थी, जिसे बाद में $700,000 में बेच दिया गया था।